हाँ हाँ हाँ, वो मैंने इसलिए रख दिया कि वो प्रश्न आप लोग जरूर पूछेंगे कि बिना आहार का तो संभव है नहीं। तो कुछ ऐसी सिद्धियां हैं, कुछ ऐसी सिद्धियां जो है ना, कि देखिए प्रयत्न हमें अपने ईश्वर के प्रयत्न से, चाहे धारणा ध्यान समाधि के प्रयत्न से जो हमें फल प्राप्त होगा, उसके साथ साथ हमें बाह्य प्रयत्न भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके साथ साथ हमें बाह्य प्रयत्न भी करना पड़ेगा, तभी हम उस चीज को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि उसका आपका प्रश्न का निवारण भी हो गया। हाँ, और अगर किसी का प्रश्न है तो बताएं। अब उसमें देखिए यही है कि जो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम, जो मैत्री करुणा और मुदिता है, इसमें संयम करने से मैत्री बल, करुणा बल और मुदिता बल की प्राप्ति होती है। और जो दूसरा है, किसी भी बल में जो है संयम करने से, चाहे कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव जगत हो, उसमें हम संयम करते हैं, उसके बल में संयम करते हैं, तो हमें विशेष बल की प्राप्ति होती है। यही दो सूत्र था बस। और इसी के बारे में भी जो लंबी व्याख्या चली है, उसमें तो फिर आपको समय मिलेगा तो देख लीजिएगा, है ना। तो काफ़ी उसके प्रति गहरी व्याख्या चली है। अब इसी से संबंधित कि हम किस तरह से बलों में कैसे संयम करेंगे, अब ये तो आपका प्रश्न है, आपका कार्य है। और आप जितना किसी, जैसे कि लोग हनुमान जी को रख करके जितने पहलवान होते हैं, हनुमान जी को रख करके उनको आदर्श मान करके पहलवानी करते हैं। कुछ लोग जो है गामा पहलवान है, विदेश कुछ लोग जो है बॉडी बिल्डरों का देखा होगा, जिम में जाते हुए आप लोग, तो जिम में जैसे ही जाइए वहाँ पे बॉडी बिल्डरों का फोटो लगा रहता है सभी जिमों में। क्यों? क्योंकि उनको देख करके जो जिम है करने वाला व्यक्ति है, उस तरह की वो भी सोचता है कि मैं भी जो अपनी बॉडी बिल्डर बना लूँ, अपने मांस को ग्रोथ कर लूँ, अपने कट बना लूँ, पेट का कट बना लूँ, हाथ का कट बना लूँ, पीठ का कट बना लूँ, पैरों का कट बना लूँ, इस तरह की वह भावनाएं विचार बना करके उस तरह का मेहनत करना शुरू कर देता है। जिम में, जिम आदि में देखिए उस तरह के मशीनें लगी हुई होती हैं, और वो जो उसमें ट्रेनर होता है वो बताता है कि आपको इस तरह से करना है, और दो एक आध दो चार कैप्सूल भी दे देता है और कहता है कि ये चीज़ खाना, ये चीज़ छोड़ देना, इस तरह की भी बातें वो कहता है। ठीक है ना। तो मांस ग्रोथ के लिए कि वहाँ पे केवल जो है, अगर आपको बॉडी बिल्डर बनना है या बल प्राप्त करना है, तो आपको केवल उस पर संयम करने से, कुछ केवल उस योद्धा को देख करके उस पर संयम करने से केवल आप उसके जैसा नहीं प्राप्त हो पाएंगे, उसके साथ साथ बाह्य प्रयोग भी करना पड़ेगा शरीर में बल आदि लाने के लिए। शरीर में जब तक बाहरी बाह्य बल नहीं लाएंगे तब तक वो चीज नहीं पूरा होगा। ठीक है ना। हाँ, प्राणवायु जो होता है, प्राणवायु, देखिए बल जो है ना, बल जो होता है वो वायु के कारण ही बल शरीर में आता है, ऐसे बल नहीं आता है। कोई भी बल जो है तभी आता है जब हमारे अंदर वायु रहता है। वायु के कारण हम किसी के प्रति जो है ज्यादा फोर्स दिखा पाते हैं, बल दिखा पाते हैं, नहीं तो नहीं दिखा पाते हैं। वायु वायु ही है जो बल का कार्य करता है हमारे शरीर में। जैसे कि मान लीजिए कि आप श्वास लेकर के देखा होगा कि जब कोई काम बड़ा करना होता है, कभी गाड़ी को धक्का देना होता है या कोई ऐसा कार्य करना होता है, तो एक लंबी श्वास लेते हैं फिर धक्का देते हैं। ठीक है। श्वास बिना लिए हुए आप कोई भी बल का कार्य नहीं कर सकते हैं। तो शरीर में अगर बल का कोई कार्य करता है तो वो वायु ही करता है। ठीक है ना। शरीर में जो बल रूप में स्थित है वो वायु ही है। ठीक है। उनके अंदर देखिए, सभी के अंदर जो है प्राण वायु जो होती है, प्राण वायु के कारण ही वो बल उनके अंदर आता है। ऐसे बल नहीं आता है। हाथी आदि जो होते हैं तो उनका पशु हैं और वो जन्मजात उनकी वैसी प्रवृत्ति उनको मिली हुई है। ठीक है। हाथियों के जैसे बल उनको भगवान ने वैसा उनको बनाया है, उनको सृष्टि ही रचना ऐसे हुई है। जैसे शेर है, तो आप शेर में भी संयम करोगे तो ये शेर जैसे बन जाओगे, परंतु आप जब तक शेर जैसे आहार नहीं लेते हो तब तक शेर जैसे खूंखार बनोगे ही नहीं। आप लोगों को मार करके जब तक खाओगे नहीं तब तक आप उस तरह से बनोगे नहीं।
ठीक है। तो हमें इस तरह के जानवर जो जान से राक्षस आदि जो जानवर आदि जो हैं उस तरह से हमें नहीं बनना है। ये है कि उनकी ऐसी योनि बनी हुई है कि अगर उनका बच्चा पैदा होता है हाथी का तो वह हाथी की तरह ही बलवान होगा। घोड़े का बच्चा अगर घोड़े से पैदा होता है तो वह घोड़ा ही होगा और घोड़े के जैसा ही धावक होगा, बलवान होगा। मनुष्य का बच्चा है तो मनुष्य की तरह बुद्धिमान होगा, विवेकशील होगा और सूझबूझ उसके अंदर होगा, बुद्धि विवेक होगा उसके अंदर, है ना। तो जिस योनि से जो व्यक्ति प्राप्त होता है उस तरह की योग्यता उस व्यक्ति के अंदर और उस तरह के गुण उसके अंदर और बल आदि होते हैं। तो ये हमें ऐसे जानना चाहिए। हाँ हाँ। नहीं, मांसाहार देखिए ऐसा नहीं है, मांसाहार से कुछ नहीं होता है। मांसाहार तो एक स्वाद है, मसालों का स्वाद है और मांस का स्वाद है। बल्कि किसी भी मांस से और किसी भी जीव जंतु की हत्या करके उसके खाने से किसी के अंदर बल नहीं आता है। बकरी को देख लीजिए, गाय को देख लीजिए, दुनिया में जितने भी प्राणी हैं वह जीव जंतु जो हैं वह या तो शैवाल को खाते हैं या तो पानी को पीते हैं या पानी में रह करके अपने जीवन को जीते हैं या घास खा करके ही अपने शरीर में कितना बल, कितने घी, कितने दूध इकट्ठा कर लेते हैं वो लोग। पृथ्वी, मनुष्य ही केवल बिगड़ा हुआ आदमी है। मनुष्य के अलावा दूसरा कोई बिगड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। मनुष्य जितना बिगड़ा है उतना कोई नहीं बिगड़ा है। सभी जीव जंतु पशु जो है अपने नियम से चल रहे हैं, अपने नियम के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं। परंतु एक मनुष्य है जो अपने नियम के विरुद्ध अपना जीवन जी रहा है, अपने खान पान के विरुद्ध खान पान खा रहा है। केवल मनुष्य के अंदर ये चीज है। आप देखिएगा, चले जाइए चाइना आदि में। चाइना आदि में एक विशेष प्रकार की मार्केट है जहाँ पे केवल कीड़े मकोड़े, बिच्छी, टिड्डा, हैं, चूहे, बिल्ली, आदमी, सबका मांस मिलता है। बूढ़े, नौजवान, लड़की, औरत, सब तरह के पुरुषों का, महिलाओं का मांस मिलता है। और वहाँ पे लोग जो है इस तरह के लोगों का मांस भी खाते हैं। यहाँ तक कि लोग सर्प को भी नहीं छोड़ते हैं, सर्प को भी मार के खा जाते हैं। विषैला सर्प, उसको भी मार मार के खा जाते हैं लोग। तो आदमी को क्या कहेंगे, आदमी कितने किस हद तक गिर सकता है इसको कोई 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 नहीं कह सकता। इंसान ने अपनी पूरी इंसानियत को छोड़ दिया है। दुनिया के सभी प्राणियों ने अपने अपने वजूद को और अपने अपने क्रियाकलाप को नहीं छोड़ा, परंतु एकमात्र इंसान ही है जो अपने जीवन के स्तर को और अपने जीवन के जीने की कला को छोड़ दिया है। वह दूसरी कला में जी रहा है, देखा देखी जीवन जीता है। वह उसके अंदर बुद्धि विवेक रहते हुए भी अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करता है। कोई भी मनुष्य को देख लीजिए, दुनिया का कोई भी मनुष्य देख लीजिए, प्राणी को देख लीजिए, और उसके अंदर बुद्धि विवेक रहते हुए भी वह अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करता है। सारे प्राणी करते हैं, मनुष्य ही मनुष्य को छोड़ करके, मनुष्य ने अपना सब कुछ, अपना व्यवहार, अपना चरित्र, सब कुछ बेकार कर दिया है। परंतु जीव जंतु नहीं छोड़े। देखिएगा, पशुओं के भी बच्चे होते हैं तो एक समय से होते हैं। पशु भी एक समय से खाते हैं, मगर मनुष्य को देखिए, मनुष्य का टाइम ही नहीं है कभी खाने का। रात दिन दोपहर कभी भी खाता पीता है। पशु को देखिएगा, एक गाय, अगर किसी को आपने देखा हो, गाय देखा होगा, तो गाय सुबह में खाती है, 4 बजे से खाना शुरू करती है और 7-8 बजे तक खाना खा करके उसका पूरा हो जाता है। और 8 बजे से लेकर के वो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक वो बैठ करके पगुरी लेती है, मुंह चलाती रहती है, उससे झाग निकालती रहती है, पचाती रहती है उस भोजन को, बाद में नहीं खाती है। फिर अगर उसे 2-3 बजे, 3-4 बजे से अगर खाना मिल गया तो खाती है। जैसे ही रात होता है, सूर्य ढलता है, उसके बाद वो खाना बंद कर देती है। परंतु मनुष्य तो जब सूर्य ढलता है तब जाकर के वो खाना शुरू करता है और रात के 2 बजे तक खाता है। इसीलिए तो समस्याएं तो इसीलिए सारी उत्पन्न हो रही है ना, कि मनुष्य ने अपना जीवन अपने अनुकूल नहीं जी रहा है, नियम के विरुद्ध जीवन जी रहा है। और उसमें भी तरह तरह के तर्क देते हैं लोग कि ये चीज कैसे संभव है। इस तरह का तर्क दे दे करके
जो नियम थे मनुष्य के, जो वास्तविक नियम थे, जो मनुष्य को जीना चाहिए था, वो उसको व्यक्ति भूल चुका है, उसको छोड़ चुका है। अब एक एक लोग हैं, मेरे पास आज से 10 साल पहले एक महिला थी जो सो करके दिन में 1:30 बजे उठती थी। बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, आज से 8 साल पहले मैं दिल्ली आदि में क्लास लेता था, तो वहाँ पे एक महिला ऐसी थी जो 1:30 बजे उठती थी सो करके, और 1:30 बजे उठती थी और कहती थी कि मुझे मुझे 2 बजे से क्लास लीजिए दिन में। ठीक है, 2 बजे से उसको योग करना था, और वो थी बहुत बड़े पद पे, और वो ऑफिस भी जाती थी, तो ऑफिस में ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि वह 2 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक काम करती थी, और बहुत धनाढ़ व्यक्ति थी। ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थी वो, बहुत उसके पास पैसे भी थे, परंतु वह 2 बजे तक सोती थी। वह उससे परेशान भी थी। 2 बजे 1:30 बजे दिन में जब सोती थी तो उससे परेशान थी, कहती थी कि पूरी दुनिया अपना काम दिन में करती है और जब मैं जगता हूँ तो दुनिया ठहरने लगती है। तो वो उससे बड़े परेशान में थी वो। परंतु 6-7 महीने के बाद वह अपने लाइन पे आई, परंतु फिर वह जो है 1 साल तक इस नियम को फॉलो किया। और मैं बताऊं आपको, 2 साल तक हुआ। मैंने कहा था आपको कि मैंने उस व्यक्ति महिला को कहा था कि आप बहुत दिन तक नहीं जी पाओगी। मैंने उस महिला को यह भी कहा था कि आप बहुत दिनों तक आप नहीं, आपकी लाइफ है। ठीक है, जब मैंने ये बात उसको कहा था तो थोड़ा सा वो भयभीत हुई थी और फिर शुरू की थी, परंतु जैसे ही हमने छोड़ा तो बाद में पता चला कि 1.5 साल के बाद उसकी मृत्यु हो गई। और ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी उम्र जो है 46 या 47 साल रही होगी, आज से 8 साल पहले। और वो महिला जो है 1.5 साल बाद जो है उसकी मृत्यु हो गई। सोशल मीडिया का जमाना था, इसलिए पता चल गया कि उसकी मृत्यु हो गई, नहीं तो कोई बताने वाला भी नहीं है कि फला व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो 1.5 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। मैंने कहा था कि आप अपने दिनचर्या को सुधार लो, नहीं तो दिनों तक रहने वाला नहीं है। तो ऐसे है लोगों का, कितने दिन तक शरीर झेलेगी। एक समय सीमा तक शरीर झेलती है, उसके बाद तो शरीर भी जवाब दे जाती है, बोलती है कि मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हें झेलना। ठीक है ना। तो ये है, ये आज का जो विषय है। और ये अभी तो एक से एक आपको सिद्धियां आएंगी। अभी तो और सिद्धियां अभी शुरुआत हुई हैं। अब सिद्धियों को देखते जाइए, सिद्धियां कितनी हैं, कितने तरह की सिद्धियां मिलती हैं योग करने से। व्यक्ति को विभूतिपात जरूर बड़ी गहनता से पढ़ना चाहिए। विभूतिपात जो नहीं पढ़ेगा, वह व्यक्ति, जो व्यक्ति वस्तुवादी होता है ना, जो व्यक्ति वस्तुओं के प्रति ज़्यादा प्रेम रखता है, जो व्यक्ति भौतिकवादी होता है, जिसका भौतिकवादी विचारधारा होता है, उस व्यक्ति को जो है सिद्धियों को जरूर पढ़ना चाहिए। और मैं कहता हूं कि जो है विभूतिपात पढ़ने से जो है व्यक्ति के अंदर योग सूत्र पढ़ने की रुचि बनती है, इच्छा बनती है कि चलो मैं जो है योग सूत्र पढ़ूं, मैं भी पढ़ूं, क्यों ना मैं इस चीज को प्राप्त कर लूंगा। मैं पहले, इससे पहले जब मैंने योग सूत्र की बात जब रखी थी एक जगह, मैंने क्लास एक जगह, तो वहां पे मैंने इस बात को कहा, तो कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है, आप विभूति के बारे में हमें बताइए। तो जब हमने उनके बारे में, विभूति के बारे में जब मैं कहने लगा, तो जो है लोग कहे कि ये तो हमें पहले पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें ये सिद्धियां मिलती हैं। तो लोग बोले कि आप सिद्धि प्राप्त, मैंने कहा कि भैया मैं सिद्धि प्राप्त तो नहीं हूँ, हम केवल ऋषियों के ज्ञान को आपको देने वाले में से हैं, उस विद्या को बताने वालों में हैं, हमने कोई सिद्धि नहीं प्राप्त की हुई है। तो वहाँ के जो लोग, मैं जहाँ पे गया था, वहाँ लोग बहुत उत्सुक हुए और योग सूत्र को पढ़ने लगे। मैं जो है गीता प्रेस से जो है करीब 40 प्रतियां मैं वहाँ ले गया था खरीद करके, और वहाँ पे लोगों को मैंने 40 प्रतियां जो है, जितने लोग थे सबको बांट दिया योग सूत्र का। और लोग जो है अभी भी पढ़ते हैं, अभी भी कभी किसी किसी का फोन आता है, कहते हैं कि आपने जो बताया था वो तो इसमें नहीं मिलता है, परंतु जो आपने जो बताया है वो एकदम घर कर गया, अंदर हमारे एकदम सेट हो गया है। तो इस तरह से होता है।
ठीक है ना। हाथी के समान, हस्तबल मतलब हाथी के समान। कहाँ पे कौन सा सूत्र पढ़ रहे हैं? मैत्री दिशु बलानी का जो उसका मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, मैत्री करुणा मुदिता, ठीक है ना, तीन बल जो होते हैं इनमें संयम करने से बल होता है। इनको कहा गया है मैत्री आदि, मैत्री आदिशु, ठीक है ना, मैत्री करुणा मुदिता को, ठीक है। हाँ, वो तो देखिए वो जानवरों का जो बल होता है वो उनको जन्मजात मिलता है, उनके कर्मों के आधार पे मिलता है, उनके जो जिस योनि में जाते हैं उस योनि के आधार पे उनको जीवन मिलता है। कोई भी व्यक्ति है तो जिस योनि में जन्म लेता है उसी योनि के अनुसार उसको उसके गुण कर्म स्वभाव होते हैं। अब आप हाथी की योनि में जाएंगे तो आप भी वो हाथी की तरह बलवान हो जाएंगे। आप मनुष्य योनि में भी हाथी की तरह बल प्राप्त कर सकते हो, परंतु हाथी नहीं बन सकते हैं, आप मनुष्य ही रहेंगे, है ना, मनुष्य ही रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप हाथी की तरह आप जो है पेड़ को ही उखाड़ देंगे, ऐसा नहीं है। बल का मतलब कई तरह का बल होता है, वो अप्रत्यक्ष बल भी होता है। हमें ऐसा बल होता है कि जो 100 हाथी मिलके नहीं कर सकता है काम को, उस काम को जो है एक व्यक्ति अपनी बुद्धि से जो है 1 मिनट में कर देता है कि नहीं। पहले पहले तो जब लोग जो है जब नदी आदि की खुदाई हुआ करती थी तो हजार हजार लोग लगा करते थे, नहर की खुदाइयाँ हुआ करती थी तो, परंतु एक जेसीबी जो है 1 घंटे में जो है 1 किलोमीटर नहर खोद देती है, है कि नहीं। तो ऐसे बल आ जाते हैं, बुद्धि विवेक का आदमी उपयोग करता है तो बड़े से बड़े हाथी के बराबर भी वो बल कार्य कर लेता है बुद्धि विवेक के कारण। तो इस तरह का बल प्राप्त होता है, वो हाथी नहीं बन जाए। मेरे कहने का मतलब है कि अपने बुद्धि से वह जेसीबी बना लेगा और जेसीबी से इतनी खुदाई कर लेगा कि जो 100,000 लोग नहीं कर पाएंगे एक दिन में, है कि नहीं। यही बल है, यही इसको अगर आप इस दृष्टांत को अगर आप समझ गए होंगे तो मनुष्य के अंदर जो बल प्राप्त होगा उसको आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। वो जो है ल... हाँ, नहीं नहीं, वो अरिमा लघिमा जो सिद्धियां होती है ना वो होती हैं अष्ट सिद्धियां। हनुमान जी जो है अरिमा अरिमा लघिमा और गरिमा, ठीक है ना, लघिमा और गरिमा दो सिद्धियां होती हैं जिसमें लघिमा में व्यक्ति छोटा हो जाता है और गरिमा में बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो छोटा और बड़े की जो सिद्धियां हैं वो हनुमान जी को प्राप्त थी, वो अष्ट सिद्धियों के अंतर्गत आती हैं। अष्ट सिद्धियां नौ निधियां कहा जाता है कि हनुमान जी जन्मजात प्राप्त किए थे या फिर वो अपने गुरु के यहाँ रहे होंगे, गुरु के यहाँ जो शिक्षा दीक्षा लिए तो वहां पे उन्होंने इन सिद्धियों को प्राप्त किया होगा, या तो गुरु के द्वारा प्राप्त किया होगा या तपस्या करके या साधना करके प्राप्त किया होगा, इस तरह से वो प्राप्त किए थे। तो कोई ऐसे नहीं प्राप्त हो जाता है, उसके लिए तो तपस्या करना पड़ता है, योग साधना करना पड़ता है, तभी वो चीज प्राप्त होता है, ठीक है ना। बिना धारणा ध्यान का समाधि का वो चीज नहीं मिल पाता है किसी को भी, चाहे हनुमान जी हो, चाहे आप हो, चाहे राम जी हो, चाहे श्री कृष्ण जी हो। धारणा ध्यान समाधि तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कर्म की चेष्टा वो कर्म की चेष्टा आपको ही करनी पड़ेगी, दूसरे के द्वारा नहीं संभव है वो चीज, ठीक है ना। हाँ।